हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मलिक लर्निंग एकेडमी में और मैं हूँ रूबी मलिक। दोस्तों, हम जानते हैं कि धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव एक है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में ही है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ेंगे और साथ ही हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों को एक फनी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन कई रूपों में पाया जाता है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह या तो भयानक गर्म हैं या अत्यधिक ठंडे हैं, लेकिन पृथ्वी पर दोस्तों इनकी अपेक्षा में फिर भी स्थिर वातावरण है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो दोस्तों आप बता सकते हो कि वो क्या है जो पृथ्वी को सबसे अलग बनाता है? क्या है वो जो पृथ्वी को रहने योग्य अनुकूल ग्रह बनाता है? दोस्तों, यह पृथ्वी का वायुमंडल है। क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं, अर्थात एक हवा की पतली परत की तरह जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए है। दोस्तों, यह हवा कई प्रकार की अलग अलग गैसों का मिश्रण है। हवा की ये पतली परत सूर्य की हानिकारक विकिरण मतलब रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का स्थिर तापमान हर साल बढ़ रहा है, जिससे भूमंडलीय उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। उससे क्या होगा? उससे सागर गर्म होते जा रहे हैं, जलवायु में बदलाव देखा गया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है? क्यों सागर गर्म होते जा रहे हैं? क्यों जलवायु में बदलाव हो रहा है और क्यों ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं? तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द की उत्पत्ति हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द की उत्पत्ति दोस्तों एक ऐसी परिघटना से हुई है जो पौधघर ग्रीन हाउस में होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी पौधघर देखा है? नहीं देखा है तो चलिए हम बता देते हैं कि पौधघर होता क्या है, किस प्रकार यह ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह कार्य करता है। यह एक छोटा ग्लास का घर जैसा होता है जिसका उपयोग खासकर शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। ग्लास पैनल प्रकाश को अंदर तो आने देता है, लेकिन दोस्तों ताप को बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक हो जाता है। ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। यह पौधघर ठीक उसी तरह गर्म हो जाता है दोस्तों जैसा कि कुछ घंटों के लिए धूप में पार्क कर दी गई कार का भीतरी भाग गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह तो था ग्रीन हाउस। अब जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे कार्य करता है। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर लगातार भारी मात्रा में हानिकारक विकिरण मतलब रेडिएशंस की बौछार हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जिससे हमें प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। दृश्यमान विजिबल यूवी अल्ट्रावायलेट अवरक्त इंफ्रारेड किरणों के रूप में इस विकिरण को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, जो ये अर्थ रोटेट हो रही है तो इसके चारों तरफ जो ये ब्लू पोर्शन है ये पृथ्वी का वायुमंडल है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर जो यूवी किरणें पड़ती हैं उनको रोकती हैं। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली शेष किरणें पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और कुछ विशेष रूप से अवरक्त मतलब इंफ्रारेड वापस से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। लेकिन वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें इस ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी की सतह पर पुनः उत्सर्जन करती हैं, जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरण गर्म हो जाता है। पृथ्वी को गर्म करने वाले आने वाली और जाने वाली विकिरणों के इस आदान प्रदान को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है और इसमें शामिल गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी तथा 1896 में पहली बार स्वेनटी आरहेनस द्वारा इसकी मात्रात्मक जांच की गई थी।
ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण गर्म हो जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो क्या होता। आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय क्या होता, ठंडा होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। दोस्तों आई होप आपको ग्रीन हाउस प्रभाव अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे इसमें शामिल ग्रीन हाउस गैस, वो भी एक फनी सी ट्रिक के साथ। दोस्तों ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा कि वायुमंडल में कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारी ट्रिक। कल नाइट में कोई जोकर आया, कल नाइट में कोई जोकर आया। इस ट्रिक से सभी ग्रीन हाउस गैस हम पढ़ेंगे। कल में क से बनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, नाइट में नाई से बनी नाइट्रस ऑक्साइड गैस। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं। में से बनी मीथेन गैस, कोई में क से बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जोकर में ज से बनी जलवाष्प और आया में अ से बनी ओजोन गैस। चलिए अब देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है। दोस्तों ये ध्यान रहे, हम यहाँ वातावरण में गैसों की प्रतिशतता की बात नहीं कर रहे, केवल ग्रीन हाउस गैसों की प्रतिशतता की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों जैसे एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है पेट्रोलियम ईंधन और परंपरागत चूल्हे। वहीं पशुपालन से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कोयला, बिजली घर भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, अमोनिया। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ी है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, उनकी ट्रिक पढ़ी है हमने। क्या थी ट्रिक कि कल नाइट में कोई जोकर आया। कल में क से बनी थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट में नाई से बनी थी नाइट्रस ऑक्साइड, म से बनी थी मीथेन और कोई में क से बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड, जोकर में ज से बनी थी जलवाष्प और आया में अ से बनी थी ओजोन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका उत्तर है अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का पर्यावरण में अधिक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस उत्सर्जन का उच्चतम प्रतिशत उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है बिजली घर। क्वेश्चन नंबर 4, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरत विकिरण के अवशोषण के द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पशुपालन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। पशुपालन की प्रक्रिया में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।